जय श्री राम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जब वाल्मीकि से मिले तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि इस समय इस संसार में गुणवान, धर्मज्ञ, सत्यवादी, विद्वान, प्राणी मात्र के हितैषी, धैर्यवान आदि गुणों से परिपूर्ण कौन है? हे महर्षि, यह जानने का मुझे बड़ा चाव है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं और उनके बारे में आप बतला सकते हैं। यह सुन देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे मुनि, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे सब दुर्लभ हैं, किंतु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष के बारे में बतलाते हैं। सुनिए। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री राम जी को सब जन जानते हैं। वे मन को वश में रखने वाले, बड़े बली, अति तेजस्वी, मर्यादावान, मधुरभाषी आदि आदि गुणों से परिपूर्ण है। फिर नारद जी ने वाल्मीकि जी को श्री राम के जीवन के बालपन से लेकर उनके समस्त जीवन की घटनाएं सुनाई। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का पूजन किया। इसके पश्चात नारद जी वहां से आकाश की ओर चले गए। वाल्मीकि जी नारद जी के देवलोक जाने के 2 घड़ी बाद उस तमसा नदी के तट पर पहुंचे जो श्री गंगा जी से थोड़ी ही दूरी पर थे। नदी का स्वच्छ जल देखकर वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, देखो नदी का जल कितना स्वच्छ और निर्मल है। अतः हे वत्स, कलसे को तो जमीन पर रख दो और हमारा वल्कल वस्त्र हमें दे दो। हम इस उत्तम तीर्थ तमसा नदी में स्नान करेंगे। शिष्य के हाथ से वल्कल ले महर्षि विशाल वन की शोभा को निरखते हुए टहलने लगे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि जी ने मीठी बोली बोलने वाले वियोग शून्य एवं विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। इतने में पक्षियों के शत्रु एक बहेलिये ने उस जोड़े में से नर पक्षी को वाल्मीकि जी के सामने ही मार डाला। तब उस क्रौंच अर्थात सारस पक्षी की मादा अपने नर को रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए देखकर करुण स्वर से विलाप करने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वाल्मीकि जी का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक ही श्लोक फूट पड़ा, जो कि इस प्रकार था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीह समाह यत् क्रौंच मिथुना देकमवधेह काम मोहितम। अर्थात, हे बहेलिये, तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। वाल्मीकि जी ने जब भारद्वाज से कहा कि यह श्लोक जो मेरे शोकाकुल हृदय से फूट पड़ा है, इसमें 4 चरण है, हर चरण में अक्षर बराबर संख्या में है, यह वीणा पर भी गाया जा सकता है। इसके पश्चात स्नान कर और उसी बात को मन में विचारते वाल्मीकि अपने आश्रम लौट आए। आश्रम पहुंच और देव पूजन आदि क्रियाएं करके और अपने शिष्यों के साथ बैठकर वे पौराणिक कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिलने उनके आश्रम स्वयं पहुंचे। ब्रह्मा जी को आते देख वाल्मीकि झट उठ खड़े हुए और उन्हें अत्यंत आदरपूर्वक आसन दिया और यथाविधि पूजन किया। पूजन ग्रहण करने के बाद ब्रह्मा जी आसन पर विराजे और वाल्मीकि को भी आसन ग्रहण करने को कहा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, यह जो तुमने श्लोक ही बना डाला है, इस पर कुछ विचार न कीजिए। मेरी ही इच्छा से वह श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है। लोकों में धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के छिपे हुए अथवा प्रकट संपूर्ण चरित्रों का वर्णन तुम वैसे ही करो जैसे कि तुम नारद जी के मुख से सुन चुके हो। श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के तथा राक्षसों के प्रकट अथवा गुप्त जो कुछ वृतांत हैं, वे तुमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे और इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कही हुई कोई बात मिथ्या न होगी। अतएव तुम श्री रामचंद्र की मनोहर और पवित्र कथा श्लोकबद्ध बनाओ। जब तक इस धराधाम पर पहाड़ और नदियां रहेंगी,
तब तक इस लोक में श्री रामचंद्र जी की कथा का प्रचार रहेगा, और जब तक तुम्हारी रची हुई इस रामायण कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकों में से जब तक शरीर रहेगा तब तक पृथ्वी पर और इसके उपरांत ऊपर के लोक में स्थिर रहोगे। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह देख महर्षि को तथा उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महर्षि के शिष्य प्रसन्न हो बार बार वह श्लोक पढ़ने लगे। वे प्रसन्न हो और बड़े विस्मित हो आपस में कहने लगे कि महर्षि ने समान अक्षरों और 4 पद वाले जिस श्लोक में महाशोक प्रकट किया है, उसको बार बार पढ़ने से वह तो श्लोक ही बन गया है। लगातार अपने मन में परमात्मा का चिंतन करते हुए वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आई कि इसी ढंग के श्लोकों में मैं सारा रामायण काव्य बनाऊं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला श्री राम जी का चरित्र नारद जी के मुख से सुन और उससे भी अधिक चरित्र जानने की इच्छा से जल से हाथ पैर धो, आचमन कर, हाथ जोड़, कुशासन पर बैठकर महर्षि योग बल से श्री रामचंद्र आदि के चरित्रों को देखने लगे। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता और कौशल्या आदि सहित महाराज दशरथ और संपूर्ण राज्यमंडल का जो कुछ हंसना, बोलना आदि वृतांत और चरित्र थे, और सत्यव्रत श्री रामचंद्र जी ने वन में जो कुछ चरित किए थे, सो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ज्यों के त्यों सब दिखाई देने लगे। योग अभ्यास द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे, हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह देखा। जब सब वृतांतों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ज्यों का त्यों जान लेने के पश्चात महाविद्वान महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए तैयार हुए। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र जैसा कि नारद जी से सुन चुके थे, वैसा ही महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया। रामायण की कथा इस प्रकार है। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण, धन धान्य से भरा हुआ, उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई नगरी, तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या नामक नगरी थी। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। नगर में बड़ी सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते थे। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहां के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान पताकाओं से शोभित थे, बने हुए थे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी भी प्रकार शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवनों का सुनहरा रंग था। नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां रहती थीं। रत्नों के ढेर वहां लगे रहते थे और आकाश स्पर्शी मकान जहां देखो वहां दिखलाई पड़ते थे। उसमें ऐसे भी वीर थे जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रु का कभी वध नहीं करते थे, जो शस्त्र भेदी बाण चलाते थे, जो बाण चलाने में बड़े फुर्तीले थे तथा जो अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण थे। सिंह, व्याघ्र, वराह आदि वन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घूमा करते थे, उनको अस्त्र शस्त्रों से तथा उनके साथ मल्ल युद्ध करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे। अर्थात शारीरिक बल में यहाँ के वीरगण बहुत बड़े चढ़े थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी बसाई थी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का पालन उसी प्रकार करते थे जैसे इंद्र अपनी अमरावतीपुरी का किया करते थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज्य कार्य में निरत रहने वाले थे।
इन 8 मंत्रियों के नाम ये थे: घृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषिवर वशिष्ठ और वामदेव महाराज को यज्ञ भी कराते थे और मंत्री पद का भी काम करते थे। मंत्रियों में परस्पर एकता और आतंक ऐसा था कि राजधानी और राज्य भर में ना तो कोई झूठा, ना कोई लंपट और ना ही कोई दुराचारी ही मनुष्य रह पाता था। राज्य भर में अमन चैन विराजता था। वे लोग अच्छे वस्त्र पहनते थे और अच्छी वेशभूषा रखते थे तथा बड़े सुशील थे। वे सदा राजा का हित चाहते और नीति से चलने वाले थे। हितकारी, तेजस्वी, समर्थ, अनुरागी मंत्रियों सहित महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए सूर्य की तरह तपते थे। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं। यज्ञ का निश्चय करके महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला लाओ। शीघ्रगामी सुमंत्र, सुयज्ञ, वामदेव, जावाली, कश्यप और पुरोहित वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी बुला लाए। सबके आने पर महाराज दशरथ ने उनसे कहा कि मुझे अब तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है, किंतु मैं शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ। अतः आप लोग सोच विचार कर बतलाएं कि हमारी इष्ट सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। महाराज के यह वचन सुनकर सब उपस्थित ब्राह्मणों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वशिष्ठ जी बोले कि आपने बहुत अच्छा कार्य करने के बारे में सोचा है। वे सब अत्यंत प्रसन्न हो महाराज से बोले कि यज्ञ की सामग्री एकत्र करके घोड़ा छोड़िए, सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। हे राजन, ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा होगा। उन ब्राह्मणों की ये बातें सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की तैयारियां की जाएं। इस यज्ञ को करते वक्त एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में ना तो कोई अपचार हो और ना ही किसी को कोई कष्ट हो। यदि कहीं ऐसा हुआ तो नुक्ताचीनी करने वाले विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है, अतः विधि पूर्वक ही यज्ञ पूरा होना चाहिए। ब्राह्मणों को विदा कर महाराज अपने मंत्रियों से कहने लगे, ऋषियों ने जैसी विधि बतलाई है, यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निर्विघ्न पूरा हो, इसका भार आप ही लोगों पर है। यह कहकर महाराज ने उपस्थित मंत्रियों को भी विदा किया और स्वयं वहां से उठकर रनिवास में चले गए और अपनी प्राण प्यारी रानियों से बोले, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्ञ दीक्षा के नियमों का पालन करो। महाराज के मुख से यह प्यारे वचन सुन रानी बहुत प्रसन्न हुई। इस सुखदायी संवाद को सुन रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में खिले कमल के फूल शोभा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज से कहा कि मैंने ऋषियों से एक पुरानी बात सुनी है। आपकी संतान के बारे में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से यह कथा कही थी। कश्यप पुत्र विमंडक के ऋष्य शृंग नामक पुत्र होंगे। वे वन ही में रहेंगे और सदा वन में पिता के पास रहने के कारण अन्य किसी पुरुष व स्त्री को नहीं जान पाएंगे। ऋष्य शृंग दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य जो ब्राह्मणों के लिए बतलाए गए हैं और लोक में प्रसिद्ध हैं, धारण करेंगे। ऋषि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋष्य शृंग को बहुत समय बीत जाएगा, तब अंगदेश में महाबली और प्रतापी रोमपाद नाम का एक प्रसिद्ध राजा होगा। कुछ दिनों के बाद रोमपाद के अत्याचार से वर्षा बंद होने के कारण सब प्राणियों को भयंकर कष्ट झेलना पड़ेगा। तब वह राजा उस अनावृष्टि से दुखी हो सुविज्ञ
और शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर पूछेगा। वह पूछेगा कि आप लोग लोकाचार और वैदिक धर्मों के जानने वाले हैं, अतः आप हमारे उन कर्मों का जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही प्रायश्चित बतलाइए। राजा के इस प्रश्न को सुन वेद पारंगत ब्राह्मण उत्तर देंगे कि राजन, जैसे बने वैसे ही विवंडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को यहाँ ले आइए और उनको यहाँ लाकर उनका सत्कार कीजिए और यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनके इस कथन को सुन राजा को यह चिंता होगी कि वे जितेंद्रिय मुनि ऋषि श्रृंग किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों को मुनि के पास जाने को कहेंगे, किंतु वे विनीत लोग मुनि के शाप के डर से भयभीत हो राजा से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को स्वयं वहां जाने से ऋषि के शाप का डर लगता है, परंतु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ ले आएंगे कि जिससे हमको दोष न लगेगा। राजा वैश्याओं द्वारा ऋषिपुत्र को बुलाएंगे और उनके आने पर वृष्टि होगी और राजा अपनी कन्या शांता ऋषि श्रृंग को ब्याह देंगे। वे ही ऋषि श्रृंग आपको पुत्र देंगे। यह बात मुझसे सनत कुमार जी ने पहले ही कह रखी है और वही मैंने आपसे कही है। यह सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और सुमंत्र से बोले कि जिस प्रकार रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को बुलाया वह हाल हमसे ब्यौरेवार कहो। महाराज दशरथ के इस प्रकार पूछने पर सुमंत्र ने विस्तार पूर्वक वृतांत कहना आरंभ किया। सुमंत्र बोले, हे महाराज, मंत्री और पुरोहित रोमपाद से बोले कि हमने निर्विघ्न कृतकार्य होने का एक उपाय सोचा है। ऋषि श्रृंग वन के रहने वाले और सदा तप और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। उनको स्त्री सुख और अन्य विषयों का सुख बिल्कुल नहीं मालूम है, अतः मनुष्यों को मुग्ध करने वाली इंद्रियों के विषयों द्वारा उनको शीघ्र नगर में ले आएंगे। बस अब इसका शीघ्र निश्चय करना चाहिए। रूपवती और अलंकार युक्त वैश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे मुनि को तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर लिवा लाएंगी। यह सुन राजा ने पुरोहित को और पुरोहित ने मंत्रियों को करने को कहा। इस प्रकार की बातें सुन वैश्याएं घोर वन में जहाँ ऋषि श्रृंग का आश्रम था गईं और आश्रम के निकट पहुंचकर सदा आश्रम में रहने वाले और धीर ऋषि पुत्र के दर्शन करने का प्रयत्न करने लगी। क्योंकि ऋषि श्रृंग पिता के लालन पालन से संतुष्ट होकर कभी भी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए तपस्वी ऋषि श्रृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। दैव योग से एक दिन अपने आप जिस जगह वे वैश्याएं उस वन में टिकी हुई थी, ऋषि श्रृंग पहुंचे और उन वैश्याओं को उन्होंने देखा। चित्र विचित्र वेश बनाए मधुर स्वर से गाती हुई वे सब वैश्याएं ऋषि पुत्र के पास जाकर बोली, हे ब्रह्मदेव, तुम किस जाति के हो, किसके लड़के हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्या करते हो, तथा हम जानना चाहती हैं कि तुम किस लिए इस निर्जन वन में अकेले घूमते फिरते हो। ऋषि श्रृंग ने तो इसके पूर्व कभी स्त्रियां वन में देखी ही न थी। उनकी बुद्धि मोहित हो गई और वे हृदय से अपने पिता का नाम बतलाने को तैयार हो गए। मेरे पिता विमंडक हैं और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋषि श्रृंग है। मैं जो यहाँ करता हूँ वह सबको विदित है। यहाँ से समीप ही मेरा आश्रम है, वहाँ चलिए, मैं विधि पूर्वक आपका सत्कार करूंगा। मुनि के यह वचन सुन और उनके आश्रम को देखने की इच्छा से वे वैश्याएं मुनि के साथ उनके आश्रम गईं। उनके आश्रम में पहुंचने पर ऋषि कुमार ने उनका सत्कार किया और अर्घ फल फूल उनको दिए। इसके पश्चात वे वैश्याएं ऋषि श्रृंग के पिता के डर से वहां से शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाई जो वे अपने साथ ले गई थी ऋषि पुत्र को देकर बोली, लीजिए, यह हमारे फल है, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और इनको शीघ्र चखिए। इसके उपरांत उन सब ने प्रसन्न हो मुनि कुमार को गले लगा अति स्वादिष्ट तरह तरह के लड्डू और खाने की अन्य विविध वस्तुएं उनको दी। उन्हें चखने पर भी ऋषि पुत्र फल ही समझते रहे, क्योंकि हमेशा वन में रहने के कारण उन्होंने इसके पहले कभी मिठाई तो देखी ही नहीं थी।
फिर वे क्या समझे कि मिठाई और फल में भी कुछ अंतर होता है। वे वैश्याएं विमंडक ऋषि के आश्रम में लौटकर आ जाने के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बना आश्रम से चली आईं। उन वैश्याओं के लौट आने पर ऋषि श्रृंग दुख के मारे उदास हो गए। अगले दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुंचे जहां पहले दिन उनकी भेंट उन मन को मोहने वाली बनी ठनी वैश्याओं से हुई थी। ऋषि कुमार को आते देख वैश्याएं प्रसन्न हुई और उनके पास जाकर यह कहने लगी, महाराज आइए, हमारा आश्रम भी देखिए। यहाँ की अपेक्षा वहाँ आपका सत्कार अधिक होगा। यह सुन ऋषि कुमार के मन में उनके साथ जाने की इच्छा उत्पन्न हुई और वैश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। मुनि के नगर में पहुंचते ही इंद्रदेव ने रोमपाद के राज्य में जल बरसाया, जिससे सब प्राणी प्रसन्न हो गए। वर्षा होते ही रोमपाद ने मुनि को आया जान मुनि के पास जा बड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किया और यथाविधि अर्घ्य प्रदान कर उनका पूजन किया और उनसे यह वर मांगा कि उनके पिता विमंडक रोमपाद पर कोप न करें। फिर रोमपाद ऋषि कुमार को रनिवास में लिवा ले गया और शांता का उनके साथ यथाविधि विवाह कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषि श्रृंग भी शांता के साथ सब प्रकार से सुखी हो रोमपाद की राजधानी में रहने लगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।